जय हिंद भाई सभी को। कैसे हो भाई आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी विद विपिन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं। उसी कड़ी में दोस्तों हम लेकर आए हैं आरडब्ल्यूए वालों का जो आरपीएफ कांस्टेबल का जीएस स्पेशल प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसका फास्ट रिवीजन। तो चलिए करवाते हैं आपको फास्ट रिवीजन। इसमें जो 50 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, 35 क्वेश्चन आते हैं मैथ के और 35 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। टोटल 120 नंबर का पेपर आता है, 120 ही नंबर का टेस्ट होता है ये पूरा। तो इसमें इकोनॉमिक्स मेन आती है और करंट अफेयर्स मेन आते हैं। चलिए आपको करवाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो सभी को पता था, अनुच्छेद 1 में लिखा है। अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्य का नाम, क्षेत्र और सीमा परिवर्तन अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। अनुच्छेद 3 में राज्यों का नाम लिखा गया है ऐसे। दूसरा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश में हुआ था? ये हुआ था 1966 में। भाषा आधारित प्रथम राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश बना था। 15वां राज्य जो मेघालय, 16 नागालैंड, 17वां हरियाणा 1966 में, 18वां 1971 में हिमाचल प्रदेश। ऐसे हैं 23वां मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश, 25वां गोवा। तीसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 279 ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय में संबंधित है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु एवं सीमा का परिषद। केंद्रीय अध्यक्ष हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। सदस्य इसमें 33 हैं। जीएसटी का प्रावधान है 101 अनुच्छेद में, जो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यूपीएससी का प्रावधान है आर्टिकल 315 से 323 में। और फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग है उसका है 280 में। भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है आर्टिकल 324 से 329 में। गैर संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो है नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो यह है अनुच्छेद 19 के भाग 1 में। आर्टिकल 21 में है दोस्तों शिक्षा का अधिकार और निजता का अधिकार। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 20 में है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी और निरोग संरक्षण। आर्टिकल 23 में है बलात्श्रम का प्रतिरोध, जो बाल श्रम होता है उसका। आर्टिकल 24 में है 14 वर्ष कम आयु बच्चे को शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 25 में है धर्म प्रचार प्रसार का अधिकार। आर्टिकल 26 में है धार्मिक संप्रदायों का। आर्टिकल 27 में पहले होता था धार्मिक कर का, लेकिन अब कर दिया शुल्क का। आर्टिकल 28 में शैक्षिक संस्थानों का कर दिया। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपकी बहुत हेल्प करवाएंगे दोस्तों, तो जुड़े रहें। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 164 में। राष्ट्रपति पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह है आर्टिकल 75 में। और राज्यपाल का है आर्टिकल 155 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के डैश में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के अधिकार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यह अनुच्छेद 15 में है दोस्तों। अनुच्छेद 15 में है कि किसी भी व्यक्ति के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 के आधार पर है। आर्टिकल 16 में है अवसर की समता, सबको सेम अवसर मिलने चाहिए। आर्टिकल 17 में है जो दोस्तों वो है अस्पृश्यता का अंत। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के अंतर्गत निहित है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निहित है। प्रश्न नंबर 8 का है, राज्य के नीति निर्देश तत्वों का डैश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिभूति से संबंधित है? अनुच्छेद 51 का भाग ए, सभी नागरिकों के नीति निर्देश तत्वों का शांति और सुरक्षा से अभिभूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? यह अनुच्छेद 29 का सी। अनुच्छेद 48 है कृषि पशुपालन आधुनिक वैज्ञानिक दुधारू पशुओं का वैध। अनुच्छेद 42 ए 1976 में लागू किया था, जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए। आर्टिकल 47 बताता है, अनुच्छेद 47 हमें बताता है हानिकारक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध।
ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये पिछले पेपर जो 2-3 तारीख को हुआ है, उस पेपर की शिफ्टों में जिसे क्वेश्चन आए हैं उनके रिव्यू के एनालिसिस के आधार पर बनाया गया है। ये क्वेश्चन आपकी बहुत हेल्प करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। मंत्रिपरिषद भारत सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति के कार्यकाल को दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 11 का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 241। 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे पार्ट 8 में रखा था। आर्टिकल 239 है यूनियन टेरिटरीज, जो केंद्र शासित प्रदेश है, प्रशासन राष्ट्रपति करेंगे इनका। प्रशासकों के माध्यम से प्रशासकों की हेल्प लेंगे प्रशासन करने में। प्रश्न नंबर 12 का है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को इसकी स्वयं खेती विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है? वो होती है काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें कपास की प्रधान कपास की खेती अच्छी होती है। शुष्क मिट्टी डैश में मुख्य रूप से विकसित होती है, जो विशेष शुष्क स्थलाकृति प्रदर्शित करती है। शुष्क मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा है दोस्तों। लैटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन था कथन सत्य है? देखिए, कथन ये है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए लाल लैटराइट मृदा अधिक उपयोग है। हाँ दोस्तों, ये सही बात है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में कॉफ़ी और जैसे वो काजू जैसे वृक्ष उगाए जाते हैं, तो उनमें लाल मृदा बहुत उपयोगी होती है। इनमें सामान्य ह्यूमस काफ़ी मात्रा में होती है। ह्यूमस दोस्तों लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी में नहीं होती, ह्यूमस होती है काली मिट्टी में ज़्यादा। इसमें होता है आयरन और एल्यूमिनियम। इसका सी है, यह मध्य चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। जैसा मैंने आपको बताया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उपयोगी है। लैटराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है, भारी वर्षा होती है तभी इनमें कॉफ़ी होती है। तो कथन जो भी है वो गलत है। 15 का क्वेश्चन है दोस्तों, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में प्रवासी आए? 2011 का नहीं पूछा, 2001 का पूछ लिया, तो महाराष्ट्र में आए थे। 14वीं जनगणना हुई थी, नियमित हुई थी। पहली जनगणना हुई थी 1872 में, और नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 में। ये 2011 की जनगणना का आ गया। प्रश्न नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? मेघालय का है। 1000 बच्चों पर 989 लड़के होते हैं, ये होता है लिंग अनुपात, सी का। द्वितीय पंचवर्षीय, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग के कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना रही थी। इसमें करे गए थे 3, जो है भिलाई, दुर्गापुर और जो राउरकेला जर्मनी में है वो। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से पहले भारत ने संरचनात्मक समायोजन नीतियाँ की थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो थी 1992 से 1997। इसमें प्रधानमंत्री थे PV नरसिंह राव। लक्ष्य था इसका 5.6% वृद्धि, और वास्तविक वृद्धि थी 6.8। 20 क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट में, हम आपको जुड़े रहें। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो एथलीटन। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने के लिए पहला कदम उठाया? जो 1870 में भारत के वित्त केंद्रीकरण की शुरुआत की थी, लॉर्ड मेयो ने। लिटन मेयो, लॉर्ड मेयो कहते हैं इनको। लॉर्ड तो इनको क्यों बोलो, तभी ये काट रखा है। तो 20 क्वेश्चन हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के रिवीजन के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके जो पिछली शिफ्ट के एग्ज़ाम के एनालिसिस के आधार पर बनाए गए हैं, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।